वेलकम टू वंडरिंग सोम ऑन अ ब्राइट सनी डे। मैंने सोचा ऑफिस जाना है तो आज गाड़ी ना लेके अपना जज्बा को लेके जाता हूँ। और जज्बा को निकालना बड़ा ज़रूरी भी था। क्यों? क्योंकि पीछे बैटरी डाउन हो गया था, उसके बाद इसको लंबा चलाना हुआ ही नहीं। तो आई सेड आज ही मौका है, और जबकि मैं ऑफिस जा ही रहा हूँ तो मैंने सोचा क्यों नहीं ऑल्सो डू द रिव्यू ऑफ आवर न्यू विंडशील्ड। आपको प्रॉमिस किया था कि लगाने के बाद इसको करूँगा, एंड हेयर वी आर। वैसे ऑफिस तो ज़्यादा दूर नहीं है मेरा, मगर थोड़ा सा घूम के जाएंगे ताकि आपको पूरा दिखा सकें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो ये है कि जो डिस्टेंस है, या यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है, कार्बन रेसिंग के मुकाबले में ये ज़्यादा है। कार्बन रेसिंग के टाइम पे मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा और पास है, इनफैक्ट उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा पास है। अभी एकदम से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दूर निकल गया है। इनफैक्ट अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कार्बन रेसिंग वाला जो अपना विंडशील्ड था वो बिल्कुल हेडलाइट के ऊपर यहाँ पर आ रहा था, इस जगह पे आ रहा था, आपको दिख रहा होगा। और ये वाला जो है तकरीबन 1 इंच के करीब और आके निकल गया है। तो एस्थेटिकली थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। मतलब इट्स लाइक इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड क्वाइट अ बिट, इट कुड हैव कम बैक बाय एटलीस्ट एन इंच। तो वो डिस्टेंस बढ़ गया है। यहाँ पर गैप जो है ना बहुत सारा बढ़ गया है, ये वाला जो गैप है ये बहुत सारा बढ़ गया है। देयर इज़ अ वाइब्रेशन, आप अगर नोटिस करेंगे ये ऐसे ऐसे करके पूरा वाइब्रेट कर रहा है। बाइक के साथ साथ इस पर वाइब्रेशन है। बाइक जहाँ पर जब लोअर गियर पे हूँ एंड इट इज़ पिकिंग अप स्पीड, तो जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन इस पे भी है। अब मैं जो भी कुछ कहूँगा विल बी इन कंपैरिजन टू कार्बन रेसिंग, क्योंकि वही मेरा बेंचमार्क है, मेरे पास वही पहले था, तो मैं ऑब्वियसली उसके साथ ही सारा पैरेलल्स ड्रॉ करूँगा। थोड़ा एक गुड थिंग बताता हूँ, कार्बन रेसिंग के थ्रू जो इसकी विजिबिलिटी होती है कार्बन रेसिंग में थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, इसमें बिल्कुल क्लियर है। तो मतलब सामने जो रास्ता दिख रहा है मुझे इसके थ्रू बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है। माय गॉड, आज कितने दिनों बाद मैंने जज्बा को बाहर निकाला है और कितना मज़ा आ रहा है। जज्बा को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, उसको भी लग रहा होगा कि यस आई एम फाइनली एबल टू स्ट्रेच माई व्हील्स। तो एक चीज़ के बारे में जो मैंने जिक्र नहीं किया इन माई लास्ट वीडियो वॉज द कॉस्ट। सो दिस कॉस्टेड मी 3000 रुपीज़ प्लस 500 रुपीज़ फॉर दिस एचिंग। और ये एचिंग जो है ये लेज़र एचिंग है, जिसके वजह से ये ऐसा येलो ब्राउन जैसा कुछ हो गया है। इट्स काइंड ऑफ अ बर्न्ट मार्क। सो दिस इज़ समथिंग विच आई डिडंट लाइक। आई वॉज लुकिंग फॉर सिंपल एचिंग जो होता है, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। द कॉस्ट ऑफ दिस इज़ 3000 रुपीज़ प्लस 500 रुपीज़। और मुझे ऐसा लगता है द ओवरऑल स्टफ दैट आई हैव गॉट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि मैं जो अगले राइड पे जाऊंगा, ओ मैंने बता दिया। सो एनीवे नेक्स्ट मंथ आई विल बी गोइंग फॉर अ राइड। कहाँ जाऊंगा ये तो आगे चलते हुए बताऊंगा आपको मैं। कीप फॉलोइंग माय वीडियोस। तो जो जाऊंगा, सवाल ये है कि हाउ इफेक्टिव वुड दिस बी ड्यूरिंग दैट राइड ऑफ माइंड। यो जज्बा भी आज सोच रहा है ये आज मज़ा आ रहा है। ओ भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? जज्बा इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। उसके थ्रॉटल नोट से ही मेरे को पता चल रहा है शी सो हैप्पी। शी या ही, यार हर बार मैं गड़बड़ कर जाता हूँ। जज्बा नाम जो है वो मेल है, बाइक को हिंदी में फीमेल बोला जाता है। आई थिंक आई विल स्टिक टू द इंग्लिश एंड मेक इट जेंडर न्यूट्रल। अरे बाप रे, क्या मज़ा आ रहा है मेरे को, बहुत सारा मेरे को मज़ा आ रहा है। कितने दिनों बाद बाइक चला रहा हूँ और मज़ा नहीं आएगा तो क्या होगा। ये देख रहे हो, झटके से ऊपर से ले रहा हूँ जानबूझ के, एंड यू कैन सी हाउ इट इज़ वाइब्रेटिंग। और इस वाइब्रेशन के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जहाँ पर ये माउंटेड है वहाँ से क्रैक ना कर जाए।
मुझे बहुत लोगों ने मैसेज करके बोला है, कुछ लोगों ने फ़ोन करके बोला है कि ये वाला जो इनस्केप का जो ये विंडशील्ड है, स्पेशली इन द KTM, इनके काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आए थे। इंटरसेप्टर पे ज़्यादा शायद इंस्टॉल्ड नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो दो चीज़ें हो गई अभी तक। नंबर वन, एक तो डिस्टेंस मैंने बोला, इसका जो एंगल और डिस्टेंस जो भी है, इट इज़ क्वाइट फर्दर अवे फ्रॉम द हैंडल बार। एंड दूसरा चीज़ है, देयर इज़ वाइब्रेशन। जहाँ पर बाइक झटका खाती है तो ये भाई साहब भी अच्छे खासे हिल जाते हैं, और अगर ये इतना ज़्यादा हिलेंगे तो इसका टूटने का डर रहेगा, क्रैक होने का डर रहेगा। So there is something important I want to tell all you guys. I am not the subject matter expert. मैं वो शेयर करता हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, दैट इज़ ऑल आई एम शेयरिंग. You may find it useful, you may like to challenge it, and I welcome that. बिकॉज जब हम डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, जब भी कोई नया चीज़, नया इन्फॉर्मेशन सामने आएगा. इट इज़ ऑल अबाउट डिस्कसिंग, डिबेटिंग, एक्सचेंजिंग व्यूज़, ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस. तो अगले जो मैं ट्रिप की बात कर रहा था उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले मेरा एक और बहुत ज़रूरी काम बाकी है इस बाइक को लेके. वो ये है, आई हैव डन 27,974 किलोमीटर्स. तो 27,974 किलोमीटर्स का मतलब ये हुआ कि मैंने इसका टायर चेंज करा था 15,000 पे. तो तकरीबन 13,000 किलोमीटर्स हो चुका है, 13,000 किलोमीटर्स ऑन रैल्को. एंड नाउ इट इज़ हाई टाइम कि मैं टायर्स को चेंज करूं. आवाज़ आ रही है सामने के पहिए से, एक हमिंग नॉइज़ जो मैंने शायद पहले भी एक आध वीडियो में मैंने जिक्र किया था, वो आ रही है. तो वो हमिंग नॉइज़ आ रही है. एंड आई डोंट थिंक इट इज़ सेफ़ टू टेक इट आउट ऑन लॉन्ग राइड्स. इसलिए दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट आई हैव नॉट बीन राइडिंग मच ऑन माई जज्बा, क्योंकि मुझे इसका टायर चेंज करना है. तो सवाल ये है कि अब मैं कौन सा टायर लगाऊंगा. एम आई गोइंग टू गो विथ रैल्को अगेन और समथिंग एल्स. So why don't you guys share your recommendations? आपका सुझाव क्या है? If you have anything to tell me, what should be my next tire? Should it be Ralco? Should it be something else? And if it is something else, what is it that you are recommending? By now you know what kind of a riding I do. So do comment, write in the comment section down below. Now that I'm riding at 80, I can figure out ज़्यादा कुछ फ़र्क मुझे नहीं पता चल रहा है. Now I don't know because it is too far away from me, because of that or what, I am not exactly able to pinpoint. एक बहुत important चीज़ है which I have not shared earlier in any of my videos about this windshield is, windshield जितना बड़ा होगा, okay, उतना ही ज़्यादा वो परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा. In other words, जितना बड़ा विंडशील्ड होगा उतना बड़ा या उतना ज़्यादा ड्रैग होगा. ड्रैग मतलब एक आप कह सकते हैं एयर वाला जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस होगा. मतलब हमारे इंजन को उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा टू मूव. और जब वो चीज़ करना होता है तो आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है. तो ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक फाइन ट्यूनिंग ज़रूरी है कि कितना बड़ा, किस एंगल में कितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं. सो आई हैव रीच्ड माई ऑफिस. यो, सो हियर आई एम. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? डू राइट बैक टू मी. नीचे जो कमेंट सेक्शन है इस पर लिखिए, शेयर योर फीडबैक. एंड आई होप जो आप जानना चाहते थे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर विंडशील्ड यू गॉट टू नो. सो आई एम जस्ट रिकैपिंग व्हाट आई सेड. नंबर वन, मुझे जो पहला प्रॉब्लम लगा वो ये है कि इसका जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है. सेकेंडली, इसमें वाइब्रेशन है, और स्पेशली जब बाइक झटके खा रही है ना,
उस टाइम पे ज़्यादा वाइब्रेशन है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऑफ रोड में चला गया लंबे रूट, अगर मैं लंबे टूर पे गया, एंड यू नो द रोड कंडीशंस क्या होता है हमारे देश में, तो मुझे लगता है कि इसका जो जॉइंट है ना वो टूट जाएगा। एक सेकंड में ज़रा हेलमेट भी निकाल लूँ। या नाउ इट्स बेटर। सो दैट्स व्हाट इज़ माई फीडबैक अबाउट दिस। चीज़ अच्छा है, मगर I don't see the value of 3000 rupees in this finish. It's okay. I think पहले वाले का finish थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था, even though it was molded, उसमें injection molding का निशान है, but ठीक है, 3000 rupees worth नहीं है. That's my honest feedback to you. क्या आपको ये लेना चाहिए? I would suggest that you wait for the other one to also come into the market and then you take your pick. So on that note, I will sign off, but before I sign off, here is an important message. If you are on my channel for the first time and have not yet subscribed, here is subscribe वाला button, hit the subscribe button and also click onto the bell icon ताकि जब मेरा next video मैं post करूँ, you are notified about it. And in case you want to reach out to me on my social media handles, my Insta handle is wandering_som. Yeah, you can also reach out to me on my Facebook, which is wandering som. तो ऑन दैट नोट, अब अगले राइड की तैयारी करते हैं जो अगले महीने है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा राइड होगा, बहुत जगह जाने वाले हैं, बहुत कुछ करना है, तैयारी भी करनी है, और मैं क्या क्या तैयारी कर रहा हूँ आई विल शेयर अबाउट दैट एज वेल। So till we meet again with yet another video, you take care of yourself and ride safely. Bye.